नमस्कार, नजर भर देखो न्यूज के साथ मैं हूं सिकंदर राणा। आइए देखते हैं आज की मुख्य खबरें। शांति सभा, शांति समिति नगर सहारनपुर के सम्मानित मंच और मेरे सामने बैठे हुए सभी विद्वजन सभी को प्रणाम करते हुए सबसे पहले तो आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया था कि जीवन में अहंकार जो है वो चाहे कैसा भी अहंकार है, उस अहंकार को भगवान खत्म करते हैं, उसको खाते हैं भगवान, चाहे वो रावण का हो चाहे हिरण्यकशिपु का हो। और आज का ये जो त्योहार है होली उत्सव, ये भी बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत है। प्रहलाद जो है वो सही मार्ग पर था, पिता गलत मार्ग पर था, लेकिन हार किसकी हुई? पिता की हुई। और जीत उस प्रहलाद की हुई। पिता ने अपनी बहन को भी बिठा दिया बीच में। क्यों? ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है अग्नि के द्वारा जल नहीं सकती, लेकिन ऊपर वाले ने ऐसी करामात दिखाई, ऐसी करामात दिखाई, आंधी चली। एक दुपट्टा जो था, जिस दुपट्टे के कारण होलिका जो है अग्नि से नहीं जल पाती थी, वो उड़ करके प्रहलाद जी के ऊपर आया और भगवान ने कैसे प्रहलाद की रक्षा की और बुराई का नाश कर दिया। अनिल जी ने बड़े अच्छे विचारों से अपनी बात रखी। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे बीच बहुत ही हमारी अजीम शख्सियत के स्वामी और हमारे कार्यक्रम में कितना भी बड़ा कार्यक्रम छोड़ना पड़े, लेकिन उन्होंने कभी आज तक इससे गुरेज नहीं किया। भाई आबिद हसन वफा जी हमारे बीच मौजूद है, वो आए अपने विचार रखे। और ये शायर जो है भारतीय नहीं है, ये इंटरनेशनल शायर है। आप सुनेंगे, आपको आनंद मिलेगा कि आपने सही शख्सियत को अपने बीच पाया। अब चार्जिंग अच्छी रहेगी आपकी। मैं तो 2 मिनट में अपनी बात कर शुक्रिया विनीत भाई। आज के इस अजीमुशान प्रोग्राम जो नगर शांति समिति जो पिछले लगभग 20 से 25 वर्षों से करती आ रही है, और उस प्रोग्राम के आज होली मिलन में आप सभी आए, दूर दूर से लोगों को जो आए हैं उन सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत। मंच पर बैठे आली जनाब पंडित जयनाथ शर्मा जी, मौलवी फरीद साहब, अशोक गांधी जी, महामंडलेश्वर भारद्वाज जी, पंडित जी, मंसूरी साहब, आली जनाब शीतल टंडन साहब, सेठी साहब और डॉक्टर असलम साहब, डॉक्टर दहूजा जी, भूरा सिंह प्रजापति जी, चौधरी साहब, सचदेवा जी, जावेद जी, तमाम लोग जहां तक मेरी बात आवाज पहुंच रही है सबका मैं नाम नहीं लूंगा। नमाज का भी वक्त है और बहुत सारे लोगों ने आज रोजा भी रखा है। जयंतन आजम साहब आपको भी आता। साथियों, हम लोगों की कितनी खुशनसीबी है कि हम लोग जिसे मानते हैं नीचे, ऊपर वाला तो भी इंसान बना के भेजता है, नीचे ही हम आके हिंदू मुस्लिम सिख या ईसाई में बनते हैं। तो ऊपर वाला भी यही चाहता है कि कल शबे बारात थी और कल होली का दहन था और आज होली है। ऊपर वाला भी ये चाहता है कि ये हिंदू, ये मुस्लिम, ये सारे त्योहार मिलकर मनाए। तो कुछ लोग ऐसे क्यों हैं कि वही बीच में बाधा डालते हैं। मेरा एक शेर अनवर जलालपुरी साहब का कि हरदम आपस का ये झगड़ा, मैं भी सोचूं तू भी सोच, हरदम आपस का ये झगड़ा, मैं भी सोचूं तू भी सोच, कल क्या होगा शहर का नक्शा, मैं भी सोचूं तू भी सोच। और एक खुदा के हम बंदे, एक आदम की हम औलाद। और पंडित जी, तेरा मेरा खून का रिश्ता, मैं भी सोचूं तू भी सोच। अगर ये सोच बना ली जाए तो कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख नहीं हो सकता। लेकिन आजकल के कुछ लोगों ने जो सोच बना रखी है कि कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई ईसाई है, कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई ईसाई है, सबने इंसान न बनने की कसम खाई है। निदा फाजली साहब का ये शेर था। और उनका एक शेर मुझे और याद आ रहा है कि घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कहें
घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं करें किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। तो साथियों, हमारे बुजुर्गों ने, बड़ों ने, मेरे वालिद मरहूम जनाब अय्यूब हसन बदर साहब जो 4 बार के मेंबर, डिप्टी चेयरमैन साहब रहे, और हमारे पंडित जयनाथ शर्मा जी उनके अभिन्न मित्र रहे। तो जो एक परंपरा रही, मेरे फादर जब हम बहुत छोटे होते थे और वो होली खेल कर आते थे और हम उनसे पैसे मांगते थे, तो हमें एक रंगा हुआ सिक्का मिलता था जिसपे कहीं हरा, कहीं पीला और कहीं नीला रंग होता था। तो साथियों, हमारे फादर ने हमें विवेकानंद विद्या मंदिर में पढ़ाया, जहां लाला लाजपत राय जैसे प्रिंसिपल हुआ करते थे, जो आरएसएस के संचालक और संघ के प्रमुख होते थे। लेकिन हमें अपने मजहब से भी उन्होंने गाफिल नहीं किया, एक इंसान बनाया। सबसे बड़ी बात है एक इंसान बनना। देवाजी राम राम। आदरणीय मंचासीन आज की इस शांति सभा की अध्यक्षता कर रहे, इस नगर के ही नहीं पूरे प्रदेश के गौरव हमारे बड़े भाई पंडित जयनाथ शर्मा जी, मौलवी फरीद साहब, फादर साहब, और जिन्होंने सहारनपुर के नाम को पूरे देश के अंदर रोशन कर रहे हैं, महामंडलेश्वर स्वामी धीरजानंद जी महाराज, आदरणीय पूज्य पंडित जी, आचार्य जी, मौलवी साहब, शीतल टंडन जी, और जिनको मैं भूल गया, जो इस पूरे कार्यक्रम को एक सूत्र में पिरो कर चल रहे हैं, हमारे बड़े भाई अशोक गांधी जी, शीतल टंडन जी, सरदार जी हमारे सेठी जी, और यहाँ पर बैठे सभी सम्मानित नागरिकगण। सही बात तो यह है कि हम लोग घिसी पिटी सुनाने लगे हैं, बहुत पुअर हमारा सोच हो गई है, और इतनी पुअर सोच नहीं होनी चाहिए। समाज बदल रहा है, देश बदल रहा है, हम लोगों को भी बदलना पड़ेगा। यदि हम आज महिलाओं के बारे में इस प्रकार की धारणा या इस प्रकार के चुटकुले रखेंगे तो 112 इसलिए बनी है। अब हर चीज का कानून है, हर चीज की आज लोग समाज बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, और तेजी से आगे बढ़ने का परिणाम यह है कि पूरे विश्व के अंदर आज हमारी उत्तर प्रदेश और हमारे सेंटर की सरकार की कितनी बड़ी सराहना हो रही है। बराबर में ही आपका मुल्क है जो सन 47 के अंदर बंटवारे के अंदर गया, आज रोटी के भी लाले हैं वहां पर। 700 रुपए किलो मौलवी साहब वहां मीट है, 700 रुपए किलो वहां मुर्गा मिलता है, जो यहाँ 150 रुपए में लोगों को मिल जाता है। तो क्यों बदलनी ये सोच क्यों बदलनी पड़ेगी? ये भी हमें सोचना पड़ेगा कि यदि हमारे कर्णधार भी अपने देश के अंदर उस तरह की एक्टिविटीज कर देते जिससे तनाव ही तनाव पैदा होता, तो आज भारत विश्व गुरु बनने की ओर बढ़ नहीं सकता था। मैं दावे से कह सकता हूं कि बहुत लंबी सोच हमारे देश के कर्णधारों की रही है। हमें सोचना होगा कि भगत सिंह ने फांसी के फंदे को क्यों चूमा। भगत सिंह चाहता तो वो भी गा सकता था कि चोली के पीछे क्या है। भगत सिंह ने अपनी मां को चुना और इस भारत मां को चुना। भगत सिंह छोटी उम्र के अंदर था तो उसकी मां ने कहा कि बेटा मैं तेरी शादी करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ तेरे सिर पर सेहरा बंधे और नई नवेली दुल्हन घर के अंदर आए। प्रोग्राम नहीं है, होली का प्रोग्राम है। शहादत का क्यों नहीं है? शहीदों को कैसे भूल जाओगे आप? शहीद ना होते तो आप और हम यहाँ बैठ भगत सिंह के साथ शहीद ना होते तो आप और हम यहाँ बैठ नहीं सकते थे। यदि हम सैनिकों को याद नहीं करेंगे तो आप होली दिवाली मना नहीं सकते। चौधरी साहब मनन कीजिए, सोचिए, सोचना पड़ेगा और सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। कोई नहीं, मेरे जो संदेश को आप ध्यान से सुनिए। मैंने आपके बीच में नहीं रोका, आप इसे पार्लियामेंट या विधानसभा ना बनाओ, इसलिए आप विचारों को सुनिए। ये आपके व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं। होलिका की शहादत हुई थी आज के दिन। हाँ जी, होलिका चली थी, शहादत भी याद रखो। हाँ जी, शहादत भी बनाए। आप ये देखिए, तो भगत सिंह ने अपनी माँ को क्या कहा कि माँ तो चाहती है कि मेरे सिर पे सेहरा बंधे और मैं भी नई नवेली दुल्हन लेके घर में आऊं,
लेकिन वाह रे भगत सिंह ने कहा कि तू मेरी फिजिकली माँ है, मेरी शारीरिक माँ है, मेरी माँ एक और है जिसे भारत माता। आज उस भारत माता की ओर पूरी दुनिया की निगाहें हैं, पूरी दुनिया की निगाहें हैं। तो भगत सिंह, चंद्रशेखर, राजगुरु, अशफाकुल्लाह खान, यदि हम उनको भूल जाएंगे और खाली होली में रंग में ही मशगूल हो जाएंगे, ये भी बहुत बड़ी शहादत है। बहुत छोटी आयु का था प्रहलाद बहुत छोटी उम्र का था और उसकी हिरण्यकश्यप से इस बात के ऊपर तनातनी थी कि वो भगवान को मानता था और हिरण्यकश्यप राक्षस था। वो कहता था मैं भगवान के अस्तित्व को ही नकारता हूँ। जिस समय अस्तित्व की बात आ गई तो वो छोटा सा बालक, आज तो हम ये सोचते हैं कि किसी के ऊपर कीचड़ डाल दे तो ये हमारी होली हो गई। हमने होली के स्वरूप को ही बदल दिया। जो नहीं लगवाना चाहते हम क्यों लगाए उनको रंग। भगत सिंह की शहादत को भूलकर 14 तारीख को वैलेंटाइन डे को उसकी शहादत 23 मार्च को भूलकर उस दिन करते हैं उसको प्रणाम। अकाल फांसी फिर धूप तो उसके लिए को क्या करो। चलिए किसी दिन डिबेट रख लीजिए आप, किसी दिन आप बात की बात प्रतियोगिता रख लीजिए और हमें भी बुला लीजिए। मैं नहीं बर्दाश्त किया करता। तो साथियों 14 तारीख को वैलेंटाइन डे था, लेकिन वहाँ पर लोगों विरोध करने वाले भी बहुत थे, ऐसा नहीं है। हम उनका विरोध करते हैं यही लोग। मैंने आपको वैलेंटाइन डे को शहादत मनाते हैं भगत सिंह की, हम विरोध करते हैं फेसबुक पे उसका। कोई दिक्कत नहीं, मैं प्रहलाद पे बोल रहा हूँ, आप वैलेंटाइन डे पे बोल रहे हैं। अच्छा जी, लेकिन प्रहलाद के ऊपर ही बोलना पड़ेगा होली पर यही बोलना पड़ेगा कि प्रहलाद की शहादत क्यों हुई। प्रहलाद के साथ दुनिया की ताकतें आ गई और खंबे से प्रकट हो गए भगवान। वो कहने लगे मेरे उस जगह पर मेरी हत्या करो जहाँ धरती हो या आसमान के बीच में। आप ये समझिए हिरण्यकश्यप ने नाखूनों से फाड़कर उसकी हत्या नहीं की, संहार किया। हत्या में इसलिए नहीं कहूंगा कि शक्ति को स्थापित करने के लिए, मूल्यों को स्थापित करने के लिए उस मासूम बच्चे प्रहलाद के वजह से भगवान प्रकट हुए। तो हम लोग तो ये सोच के बैठ गए कि हमने किसी को एक कीचड़ का गुब्बारा मार दिया तो हमारी होली हो गई। ये होली नहीं है। होली तो ये है कि प्रहलाद किस बात के लिए लड़ा, प्रहलाद सच्चाई के मार्ग पर पड़ा। और इसलिए मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो मैं मन से क्षमा चाहता हूँ। मेरे कोई किसी के मन को आघात पहुंचाने के विचार नहीं है। एक शेर के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा कि कुर्बान अपने देश पर हो नहीं सकता, कुर्बान अपने देश पर जो हो नहीं सकता, कसम है उसे इस धरती की, इंसान हो नहीं सकता। चमन को जो सींच ले अपने लहू से, चमन कभी वो वीरान हो नहीं सकता। इसी के साथ साथ मंच पे जितने भी हमारे सम्मानित नेता बैठे हैं, मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि इनकी दीर्घायु हो और हम लोग आने वाली नस्लों को ये बताएं कि भगत सिंह का रास्ता ठीक है, चोली के पीछे क्या है। ये भूलना बंद कर दो। धन्यवाद। बड़ी खुशी का अवसर तो ये है कि कई वर्ष कोविड के बाद आज ये हमारा जो माहौल है बहुत रंगीन सजा है और मंच पर विराजमान हम सब के आदरणीय जिन्होंने इस शांति समिति को, सद्भावना मिशन को एक सूत्र में पिरोया है, ऐसे हमारे आदरणीय बड़े भाई साहब जयनाथ शर्मा जी, आदरणीय मौलवी जी, फादर जी, हमारी संस्था के अध्यक्ष, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, कभी क्रोध करते हुए नहीं देखा मेरे छोटे भाई अशोक गांधी जी। और पहली बार जो इस मंच में महामंडलेश्वर बन के आए हैं, ये सौभाग्य है। तालियों से स्वागत स्वामी सीताराम जी महाराज, आदरणीय पंडित जी महाराज, आदरणीय मौलवी साहब, श्री टंडन जी, आदरणीय सरदार साहब। बहुत ही सुंदर संचालन कर रहा मेरा भाई ब्रिज चावला। जयनाथ जी, पहले मैं होली से बोलूँ, मैं एक लाइनें कहना चाहता हूँ। ये जो आप भाइयों नगर शांति आदरणीय मेरे भाई बैठे हैं, चौधरी साहब बैठे हैं, मंसूर बदर जी, यश मैनी जी, बहुत किस का नाम लूँ मैं, क्रांतिकारी महेंद्र सचदेवा जी, अनिल कोदड़ जी। तो मैं एक कहना चाहता हूँ, ये जो शांति समिति है इसकी स्थापना जयनाथ जी ने, हमारे बुजुर्गों ने बड़ी मेहनत से की है, अपने खून के रक्त से इसको सींचा है। ये बगिया है, इस बगिया के माली देखिए जयनाथ शर्मा, मौलवी फरीद, हमारे धीरानंद जी महाराज, हमारे स्वामी जी महाराज, हमारे अशोक गांधी जी, ये माली हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ नगर जो शांति समिति है बगिया है। और आप भाइयों से हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ इस शेर को गौर से सुनना, गोली बाद में चलेगी। जयनाथ जी,
बगिया की रंगत बनी रहे। नगर शांति समिति की हाथ जोड़ के आपसे कह रहा हूँ, ये किंतु परंतु यहाँ नहीं होना चाहिए, जो आज हुए कभी नहीं होना चाहिए। ये हमें बर्दाश्त नहीं है, गरिमा गिरती है, मर्यादा गिरती है और हमारे आदरणीय बड़े भाई का प्रतिष्ठा डाउन होती है। बगिया की रंगत बनी रहे, नगर शांति की बगिया की रंगत बनी रहे। मंसूर बगिया की रंगत बनी रहे, खुशबू को तंग न करना। ये बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है नगर शांति, इसीलिए फूल बैठे हैं। बगिया की रंगत बनी रहे, खुशबू को तंग न करना, माली का रुतबा बना रहे है, भाइयों तांडव न करना। तो मैं आप सबसे कह रहा हूँ, ब्रज में तो राधा जी ने कहना से कहा, मैं जाना कि आप समेत पूरे सदन को कह रहा हूँ, कैसी होली मनानी है। मुस्कुरा दो भाई साहब, मुस्कुराइए, बहुत कम मुस्कुराते हैं आप, मुस्कुरा दो। मेरी बहनें भी बैठी है, मातृशक्ति, उनको नमन करता हूँ। कह भी राणा जी, मुस्कुरा दो, हम भी होली मनाना चाहते हैं। मुस्कुरा दो, हम भी होली मनाना चाहते हैं, तेरी मुस्कान के अदर में रंग जाना चाहते हैं। मुस्कुरा दो, हम भी होली मनाना चाहते हैं, तेरी मुस्कान के हर रंग में रंग जाना चाहते हैं। लाल नीला पीला हरा और गुलाबी क्या है, अरे हम तो जयनाथ तेरे रंग में ही रंग जाना चाहते हैं। ऐसी नगर शांति समिति गुलदस्ता है, ये सब फूल मिलते हैं तो गुलदस्ता बना, इसकी गरिमा को कम नहीं करना। और होली कौन सी मनानी है? चावला जी मेरे साथ आ जाओ। होली वही भारतवर्ष माता का मस्तक ऊंचा करे, हम बाहर निकले तो लोग कहें नगर शांति समिति का बहुत बढ़िया प्रोग्राम होली मिलर का हुआ, वो होली मनानी है हमने। होली वही जो स्वतंत्रता की आन बन जाए, होली वही जो स्वतंत्रता की आन बन जाए, होली वही जो नगर शांति समिति की शान बन जाए। अरे भरो पिचकारी में रंग इस्तरे, कपड़ों पे पड़े तो हिंदुस्तान बन जाए। आज इस भव्य कार्यक्रम में आप सब पधारे हो गए। मैं दिल की गहराइयों से आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। पिछले 3 साल पूरे देश में बड़े कष्ट के गुजरे और जिसको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर इंसान ने सहा है, किसी विशेष जाति ने नहीं उसको सहा है। उसकी काज सब पर गिरी है और उस वक्त ऐसा लगता था कि जैसे हम सब एक, जैसा भी मंसूर हमारा प्रिय कह रहा था कि हम सब एक आदम की औलाद है। उन 3 साल में गुजरा ये देखने को मिला कि हम सब एक आदम की औलाद है। एक दूसरे के लिए समर्पण से, किसी को खून देना हुआ किसी को, तो किसी ने नहीं सोचा ये हिंदू है मुसलमान, आगे बढ़कर वो तैयार रहे। भूखा कोई हुआ, बीमार कोई हुआ, उसको मंजिल तक पहुंचाने का काम बिना भेदभाव के सबने मिलजुल कर किया। 6 कार्यक्रम नहीं हुए, शासन प्रशासन की मजबूरी, इजाजत नहीं मिली। अब की दफा इजाजत मिली, कार्यक्रम हुआ। बहुत से लोगों को ये एहसास हो रहा था कि शायद कार्यक्रम नहीं होगा, क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ कि टाइम के टाइम पर प्रोग्राम पोस्टपोन कर दिया गया। लेकिन ऊपर वाले के करम से और आपकी मोहब्बत से आज का ये कार्यक्रम आयोजित हुआ। नगर शांति समिति, सबसे पहले मैं स्वर्गीय कृष्णलाल खुराना जी का दिल की गहराइयों से स्मरण करता हूं और उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं कि उन्होंने बड़ी तपस्या के बाद इसकी स्थापना की। वो पैदल नगर के छोर से उस छोर तक घूम घूम कर लोगों को जोड़ते थे। छोटा सा कार्यक्रम होता था, फिर उससे बड़ा हुआ, फिर उससे बड़ा हुआ, शहर जुड़ता चला गया। शहर ने महसूस किया कि हमें एक ऐसे कार्यक्रम की आवश्यकता है जिसमें हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर बैठे और सब तबकों के बीच में पुल का काम करें, एक ब्रिज का काम करें, जोड़ने का काम करें, तोड़ने का काम करें। कामयाबी मिली आप लोगों के प्यार से। आज उसी कड़ी में जो पुरस्कार हम देते हैं, स्वर्गीय संतराम गांधी जी की पुण्य स्मृति में
जो अशोक गांधी जी के स्वर्गीय पिताश्री हम सब लोगों के सरपरस्त रहे हैं, उनकी यादगार में दिया जाता है। और ये उस शख्स को दिया जाता है जो आप सबका प्यारा हो, जो आप सबके बीच रहता हो, जो आपके दुख में भी साथी हो, आपके सुख में भी साथी हो, आपकी पीड़ा में भी आपके साथ हो, आपके दर्द में भी आपके साथ हो। और सौभाग्य है हमारा कि जब हम लोग बैठकर के चेक करते हैं तो 10 लाख की आबादी के शहर में से एक शख्स छांटना बड़ा मुश्किल काम होता है। कई दफा ऊपर वाले की तरफ देखते हैं कि ईश्वर हमसे कोई गुनाह ना करा दिए, कोई ऐसा आदमी नाम छांट दे जो गलत हो। सब लोग हाथ लगाइए। हमारे बगल सब नजर आने चावला जी, अरे कहाँ रह गए? चावला साहब ने बहुत खिंचवा ली जिंदगी में। लाओ इधर जी। अनिल जी आप इधर आइए। आओ पंडित जी। मसूद जी ये तो भाई ब्राह्मणों संतों की ओर से आशीर्वाद है। आओ भाई आप लगाओ जी लगाओ। जोरदार तालियां। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ बहुत बधाई। डॉक्टर नजीर दौड़े जी हमारे भी मौजूद हैं। ये डॉक्टर नजीर दौड़े 5100 रुपए का नगद पुरस्कार भी आपको। जोरदार तालियां। डॉक्टर नजीर दौड़ा जी, डॉक्टर नजीर दौड़ा जी। मैं धन्यवाद दूंगा गांधी जी का अशोक गांधी जी का। भाई मेरे इनके जो भाई साहब हैं उनकी रमेश जी, उनके जो बेटे हैं, उनकी बिटिया मेरी बहन है, वो राखी बांधती है 25 साल से मुझे। एक ये भी शायद नहीं पता होगा, रॉबी की पत्नी आदरणीय जैनाथ जी और तमाम शीतल टंडन जी, मौलवी फरीद साहब, सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं 5100 में 5100 और मिला के इस्लामिया शफाखाना सोसाइटी हॉस्पिटल को मैं देना चाहूंगा। एक हॉस्पिटल है जहाँ 5 रुपए की चैरिटेबल ट्रस्ट है, वहाँ मेरे फादर की, जयनाथ जी की, महेंद्र तनेजा जी, कपिल साहब, उन लोगों की नींव रखी हुई है। पिछले 52-55 साल से वो अस्पताल रन कर रहा है और 3 रुपए और 5 रुपए स्लिप पे टीवी डॉट का इलाज और सारे इलाज वहाँ फ्री होते हैं। और मैं पूरे परिवार की ओर से नगर शांति समिति, इसके तमाम पदाधिकारियों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अनिल दौड़ा जी, डॉक्टर अनिल दौड़ा जी। अभी रुक जाइए। दो जाना है। मेरी बात हो गई डॉक्टर साहब। इसी में क्रम में नगर में चिकित्सकों के बीच से एक ऐसे प्रमुख चिकित्सक को छांटा जाता है जो हमारे बीच सदैव उपलब्ध रहे, सरलता से उपलब्ध रहे, जिसका व्यवहार हमारे मन को छू ले, जिसके व्यवहार से ही हमारा मर्ज दूर हो जाए और जितनी भी खासियतें और हो सकती है, जिसके हाथ लगाने से ही सफा मिलती हो, तो ऐसे चिकित्सक का चयन किया जाता है। और लंबे समय से डॉक्टर रजनीश दहूजा जी शहर की सेवा कर रहे हैं। मैं डॉक्टर रजनीश दहूजा जी को आमंत्रित करता हूँ कृपया आए और अपना पुरस्कार ग्रहण करें। दो जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से। ये
एक नए डॉक्टर हमारे बीच सहारनपुर में और आए हैं और लगातार 24 घंटे मैं जरा समझ लोगों का नाम डॉक्टर हिमांशु जी भी इसी कड़ी में हमारे नगर में सेवाएं दे रहे हैं और जो कि नासा में भी हमारे यहाँ से जिनका नाम सिलेक्ट हुआ है हमारे नगर का गौरव है, वो भी आए और अपना पुरस्कार। इनकी मिसेज भी डॉक्टर शर्मा जी, डॉक्टर ममता शर्मा जी। मेरी डॉक्टर ममता शर्मा जी से प्रार्थना है कि कृपया वो आए और अपने पतिदेव के साथ उन्हीं के सानिध्य में इस पुरस्कार को ग्रहण करें। डॉक्टर ममता शर्मा जी, अभी डॉक्टर दऊजा जी। आदरणीय बड़े भाई पंडित जयनाथ शर्मा जी, अशोक गांधी जी, शीतल टंडन जी, प्रीत चावला जी और मंच पर आसीन सभी महानुभाव, सबसे पहले मैं आपको होली के पावन पर्व की शुभकामनाएं देता हूं और मैं अपने दिल की गहराइयों से नगर शांति समिति का धन्यवाद करता हूं। उन्होंने मुझे इस लायक समझा और जो ये पुरस्कार आपने दिया है 2100 रुपए का, मैं 21,000 इसमें मिला के गरीब मरीजों की सेवा करूंगा। और जो चयन की कड़ी जो आपने बनाई है, जिसमें आपने बहुत मेहनत से परखते हैं, मैं कोशिश करूंगा उस पर खरा उतरूं। बहुत बढ़िया डॉक्टर नीता ओझा जी। और डॉक्टर साहब जिस समय सहारनपुर में हमारे डॉक्टर साहब क्लिनिक खोला था उसमें नंबर 1 क्लिनिक था और आज भी नंबर 1 है। जोरदार तालियां नीता ओझा जी के लिए। डॉक्टर साहब आप आइए ना। और सबको मैं यही बता दूं, ये पुरस्कार डॉक्टर भीमसेन मलिक जी की स्मृति में मलिक परिवार के द्वारा दिया जाता है और इसके लिए मैं हमारे डॉक्टर भीमसेन जी के सुपुत्र हमारे बीच में हैं, उनको मैं आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपने कर कमलों से और हम इस सबके सानिध्य में इस पुरस्कार को देने की कृपा करें। शर्मा जी इनका नहीं मेरी शॉल भी है। हाँ वो भी ले आओ। ममता शर्मा जी के लिए शॉल भी दी जा रही है, वो आई है नहीं आई है, लेकिन जयनाथ शर्मा जी ने कहा नहीं भाई जोड़ी को तोड़ना नहीं है, जोड़ी को जोड़ना है। ये वो हमारे बीच यहाँ नहीं आ पाई है, ये उनका ये इनका और ये आप थोड़ा साइड होना। और ये 2100 रुपए का ये नगद पुरस्कार भी है। तालियां जोरदार। शर्मा जी एक किस्सा और बोला। शर्मा जी एक किस्सा, एक डॉक्टर साहब एक मिनट डॉक्टर साहब धन्यवाद। ये दानिश भाई इन्होंने मुझे इस लायक समझा कि इन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया। नगर शांति समिति का मैं धन्यवाद करता हूँ और मेरे से जितना भी होगा मैं अपना लोगों की सेवा में लगा रहूँगा और बस बड़ों का आशीर्वाद चाहिए। अपनी तरफ से मैं अपना बेस्ट करता रहूँगा सारों के लिए। एक मिनट शर्मा जी, एक मिनट। डॉक्टरों का एक समूह इनकी क्लिनिक में गया, डॉक्टर साहब इतनी कम फीस लग रखी।